नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी। आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। डीजी ISPR ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू के दौरान, हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं अजमल जामी साहब, वो कहते हैं कि मैंने डीजी ISPR साहब से सुहेल आफरीदी के जो मनशियात का केस है और उसके बारे में पूछा, और उनसे पूछा कि जी आप मुझे बताएं कि जिस ज़मीन पे ये जो मनशियात काश्त होती हैं, क्या वो ज़मीन सुहेल आफरीदी की है? जिसके जवाब में जो डीजी ISPR हैं वो गुस्सा कर गए और उन्होंने कहा कि जी ये ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम पता चलाएं कि किसकी ज़मीन पे मनशियात काश्त होती हैं। ये काम पटवारियों का है, ये काम पटवार सर्कल करेगा, ये और या फिर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो करेंगे। हमारा काम सिर्फ आवाम को बताना है। डीजी ISPR ने कहा कि जी ये मुल्क भी हमारा है, रियासत भी हमारी है और हम रियासत को बचाने के लिए जो चाहे कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो बयानात हैं ये तो हैं डीजी ISPR जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के पाक फ़ौज के, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जब भी वो गुफ्तगू करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो जो महवर और मरकज़ है या तो वो इमरान खान होता है या PTI होता है। आजकल सुहेल आफरीदी है। सुहेल आफरीदी से हमारी बात हुई। सुहेल आफरीदी ने, मैंने उनसे कहा कि पूछा कि जी आप तो बड़ा नारे लगा रहे थे कि हम इमरान खान को छुड़वाएंगे, और वो जो अली अमीन गंडापुर साहब थे उसको क्रिटिसाइज़ भी इसीलिए किया गया कि इससे तो ज़्यादा एहतजाज वो कर रहा था। मुलाकातें भी हो रही थी, बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात होती थी, फैमिली की भी इमरान खान से मुलाकात, लेकिन जब से आप आए हैं तो ना ही तो इमरान खान के साथ मुलाकातें हो रही हैं और फिर वो जो एहतजाज हो रहा था वो भी बंद हो गया। जिसके जवाब में सुहेल आफरीदी ने यह कहा, उन्होंने कहा जी कि आप बेफिक्र हो जाएं, इस मरतबा जो सरप्राइज़ मिलेगा ना वो इनकी तवक्को से भी बड़ा सरप्राइज़ होगा। और हमने जो छोटे छोटे ट्रेलर्स हैं वो अभी दिखाने शुरू किए हैं। अभी फिल्म बहुत बड़ी जो है ना फिल्म वो बाकी है। लेट्स सी दैट नाज़रीन के KPK वाले दिसंबर में प्लान कर रहे हैं एहतजाज का। अब वो प्लान कामयाब होता है, नहीं होता, एहतजाज होता है, नहीं होता, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे। लेकिन नाज़रीन, अब जो दुनिया है वो पूरी दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्लियर हो गई है, और जो पाकिस्तान है वो दुनिया के बारे में भी क्लियर हो गया। दुनिया ताकत को मानती है और पाकिस्तान में ताकत जो है वो कदम कदम पे आपको मिल जाती है। डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता जा रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, ये दोनों जमातें किसी दौर में अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहती थीं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से 26वीं 27वीं तरमीम, एक्सटेंशंस और मुल्क में जो एक सेम पेज वाला कंसेप्ट है उसकी क्लैरिटी इन दोनों जमातों ने आवाम को बताई है। शायद इतनी तो इमरान खान भी नहीं बता पाए थे। और मामलात ये हैं कि पावर पॉलिटिक्स से चीज़ें अब निकल के तो अब चली गई हैं इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में। अब हुकूमत ये कहती है, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये जो कुछ हो रहा है इमरान खान की वजह से हो रहा है। अगर इमरान खान ये सब कुछ ना करते तो हम इस्टेब्लिशमेंट के इतने नीचे ना लगते। लेकिन नाज़रीन, मामलात ये हैं कि इमरान खान के साथ पब्लिक जो पॉपुलैरिटी है, पावर है, जो सेंटीमेंट्स हैं, उनको काउंटर करने के लिए मौजूदा हुकूमत के पास ना ही तो परफॉर्मेंस है, ना ही ट्रांसपेरेंसी है, और ना ही कोई अच्छी काबीना है जिसको प्रेजेंट करके मौजूदा आवाम की जो तवज्जो है उसको हासिल किया जा सके या फिर आप वोट हासिल कर सकें। ये तो हुकूमत, ये जो दोनों पार्टियां, ये आवाम में जाना ही नहीं चाहती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जो खमियाजा हमने मुस्लिम लीग नून का साथ दे के भुगता है और आइंदा जो भुगतेंगे तो ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। DG खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है जी कि हमें वोट पड़े हैं तो हमारे खिलाफ धांधली हो गई। वो हसन अयूब साहब हैं, एक वो अपना PMLN के सहाफ़ी, तो वो ये फरमा रहे थे, वो एक जगह पे बैठे हुए, कि पूरा मुल्तान जब ये सीटें जीते, ये जो मुल्तान में गिलानी फैमिली जब सीटें जीती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो सीट्स दी गई, तो वो जो सीट्स हैं वो तो थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, शाह महमूद कुरैशी और उनकी फैमिली की। तो वो सीटें किसको दे दी गई? वो गिलानियों को दे दी गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा खुश थी कि देखें जी हम इलेक्शन जीत गए हैं। तो आज DG खान में जब एक सीट पे आपको आपकी वो जो ख्वाहिश के मुताबिक वो सीट नहीं मिली तो आज आप करप्शन का और धांधली का वावेला मचा रहे हैं। तो नाज़रीन, हकीकत यही है अब इन दोनों सियासी जमातों की। मुस्तकबिल में इनका प्लान नहीं है कि हम आवाम के पास जाएंगे, वोट मांगने के लिए जाएंगे, या वो तो ये सोच के बैठे हैं कि इस मुल्क में अब कभी इलेक्शंस भी होंगे, यानी कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जिसे हम कहते हैं कि अवाम जो वोट डालेगी वो वोट निकलेगा। तो खबरें ये हैं, शुनीद यही है कि 2026 जो मॉडल आ रहा है उसमें ये जो इलेक्शन और वोटा वाटी वाला जो मामला है ना, इसको वैसे ही ख़त्म कर दिया जाए।
और अवाम के कोर्ट से जो बॉल निकाल के वो सीधी सीधी एस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में डाल दी जाए। और नाज़रीन, आप ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अभी रिसेंटली जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला जो मार्शल लॉ है वो ख़त्म हुआ था, फिर उसके बाद अब ये जो सिस्टम जिसे हाइब्रिड डेमोक्रेसी कह रही है मौजूदा नून लीग की हुकूमत, अब यही आगे चलता हुआ दिखाई देता है। और बड़ी एक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के साथ जो लोग हैं, जो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ मौजूद होते हैं, उसमें कुछ ख़वातीन हैं, कुछ हज़रात हैं, तो वो मरीम नवाज़ साहिबा को बतौर यानी प्राइम मिनिस्टर वो डील करते हैं और वो नारे भी लगाते हैं मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में, वज़ीर आज़म मरीम नवाज़, वज़ीर आज़म मरीम नवाज़। लेकिन नाज़रीन रुके बात अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ जो उनके हवारी हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, वो भी नारे लगाते हैं वज़ीर आज़म बिलावल, वज़ीर आज़म बिलावल। नाज़रीन, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा CM पंजाब है और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेके इस्टेब्लिशमेंट शदीद नाराज़ है, नाला है, लेकिन वो समझती हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगी। सिमिलरली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अभी रिसेंटली जब PDM-1 गवर्नमेंट बनी तो उसमें उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया, फिर उसके बाद वो गए भी, एक्सटीरियर मिनिस्ट्री का सॉरी, तो फिर उसके बाद वो गए भी बाहर, पूरी दुनिया फिर के भी वो आए, उन्होंने दुनिया देखी भी, घूमी भी, लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। अच्छा, अब ये तो दोनों पार्टियों की या दोनों वो शख्सियात जिनकी ख्वाहिश है कि वज़ीर-ए-आज़म बने। जवाद अहमद भी चाहता है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनूँ और सैयद इकरारुल हसन साहब भी अब मैदान में आ गए हैं, वो भी कहते हैं मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनूँ। वक़ार ज़का भी कहता है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनूँ। मैं तो कहता हूँ कि वो जो हकीम लोहा पाड़ है उसको चाहिए वो भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होने का दावा कर दे। और सिमिलरली जो और भी हमारे कुछ छोटे छोटे पॉडकास्टर्स हैं उनको चाहिए वो भी आइंदा अपनी CV तैयार करना शुरू कर दें। हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सीट पे कभी भी कोई भी बैठ सकता है। नाज़रीन, एक इंटरेस्टिंग वाक़े के साथ इख्तिताम करते हैं। जनाब जो बुज़दार साहब थे वो वज़ीर आला पंजाब थे और वज़ीर आला पंजाब तो वो थे मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की वजह से थे, इमरान खान की जो ज़ौजा मोहतरमा है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनसे खुश नहीं थी और बहाना यह बनाया जा रहा था कि जी अवाम आपसे खुश नहीं है, अवाम कहती है कि बुज़दार को हटा दिया जाए। अब अवाम से मुराद है, आपको पता है जो ताकतवर लोग थे वो थे, वरना अवाम को तो कंसर्न ही नहीं है यार वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के साथ। अवाम ने क्या लेना होता है, अवाम तो बेचारी अपनी रोटी खुद कमा के खा रही होती है। तो ये कहा गया, मैसेज दिया गया इमरान खान को ना, 3-4 मिनिस्टर्स थे उसमें, असद उमर साहब थे, परवेज़ खटक थे, फवाद चौधरी थे, उनके थ्रू ना इमरान खान को मैसेज भेजा गया कि जी आप ऐसा करें कि आप बुज़दार को हटा दें, किसी और वज़ीर आला को लेकर आएँ, क्योंकि पंजाब की अवाम इनसे खुश नहीं है, आपको हटाना पड़ेगा। इमरान खान तक जब ये मैसेज गया तो इमरान खान ने कहा कि मुझे आप ये बताएं कि फ़ौज में जब कहीं पे किसी कोर कमांडर की कोई भर्ती होती है तो क्या फ़ौज वाले मुझसे पूछ के करते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा जिस तरह से अपनी मर्ज़ी से वो कोर कमांडर लगाते हैं, मैं भी अपना वज़ीर आला खुद लगाऊंगा और ख़ुद हटाऊंगा, मैंने बुज़दार को नहीं हटाना। फिर उसके बाद बाजवा साहब के पास जब ये मैसेज गया तो बाजवा साहब ने कहा कि अब जो है वो इस शख्स का साहिब इक़्तिदार रहना वो मुमकिन नहीं है या उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो नाज़रीन, ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने में इमरान खान का जो गुस्सा है उसने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। और PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद ये कभी पाकिस्तान वापस ही ना आते अगर इमरान खान को थोड़ा सा जनरल बाजवा साहब के साथ कोई मामलात को नरम कर लेता तो। लेकिन अब चूँकि आ गए हैं और अब तो साहिब इक़्तिदार भी हैं और आइंदा जो आने वाले 20-30 साल हैं उसके भी ख्वाब देखे जा रहे हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि यार कोई आइनी तरमीम आवाम के लिए हो, कोई अवामी मसाइल के हल के लिए कोई सियासतदान सीरियस हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट ही कोई इस तरह की कोशिश कर दे कि जिससे अवाम के मसाइल हल हो जाएं, महंगाई कम हो जाए, बेरोज़गारी कम हो जाए, बदअमनी कम हो जाए। लेकिन ये कम होती हुई दिखाई आइंदा 20 साल भी दिखाई नहीं देती। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस कौम का, इस मज़लूम अवाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।